तो आइए दोस्तों, आज हम जानते हैं कि क्लास 10th का जो फिजिक्स का दूसरा लेसन है, उसके अंतर्गत कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, जिसमें से आपका है कि गोलीय दर्पण क्या होता है, यह कितने प्रकार के होते हैं, स्पष्ट कीजिए। मतलब गोलीय दर्पण कहते किसे हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं। तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, एक अवतल दर्पण होता है, एक उत्तल दर्पण होता है। तो ऐसा गोलीय दर्पण जिसके उभरे हुए पृष्ठ पर पॉलिश किया गया हो और दबे हुए पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन होता है, उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण किसे कहते हैं, तो ऐसा गोलीय दर्पण जिसके दबे हुए पृष्ठ पर पॉलिश किया गया होता है और उभरे हुए पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन होता है, उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। उसके बाद से है कि संयुग्मी फोकस क्या होता है। ठीक है, संयुग्मी फोकस क्या होता है, तो दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित उन दो बिंदुओं को संयुग्मी फोकस कहते हैं, जिसमें एक पहले बिंदु पर रखे गए वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर वास्तु का उल्टा बनता है और दूसरे बिंदु पर रखे गए वस्तु का प्रतिबिंब पहले बिंदु पर वास्तु का उल्टा बनता है। उसके बाद से है कि अवतल दर्पण का प्रयोग मतलब उपयोग क्या होता है, अथवा उत्तल दर्पण का उपयोग क्या होता है, मतलब इसका मतलब उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, मतलब इसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। ठीक है, तो अवतल दर्पण का उपयोग जो बड़ी फोकस दूरी तथा बड़े द्वारा के अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग डॉक्टर आँख, दांत, नाक, गले आदि के निरीक्षण करने में करता है। अवतल दर्पण का प्रयोग टेबल लैंपों के शेडो में किया जाता है। ठीक है, और उत्तल दर्पण का उपयोग उपयोग स्कूटर, मोटर कारों आदि वाहनों के साइड दर्पण के रूप में किया जाता है और गली गली तथा बाजारों में लगे लैंपों में परावर्तक पृष्ठ के रूप में भी उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद से है कि गोलीय दर्पण के लिए यू भी में संबंध क्या होता है। यह सूत्र आपको याद रहना चाहिए क्योंकि इससे संबंधित न्यूमेरिकल पूछता है। ठीक है, आपको एफ दे दिया रहेगा, यू वी दे दिया रहेगा, यू का मान पूछ देगा, या फिर यू भी दे दिया रहेगा, आपको एफ का मान पूछ सकता है। जहाँ एफ क्या है, मुख्य फोकस दूरी है, यू क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है, भी क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है, यू क्या है, वस्तु की दूरी है। ठीक है, यह सूत्र याद रहना चाहिए, इससे संबंधित न्यूमेरिकल पूछता है। उसके बाद से है कि दर्पण का रेखीय आवर्धन बताइए। तो दर्पण का रेखीय आवर्धन क्या होता है, तो दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे यम से प्रदर्शित करते हैं, तो यम बराबर हमारा क्या हो जाएगा, आई अपन ओ हो जाएगा। आई क्या है, ये क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई है, और ओ क्या है, ये वस्तु की लंबाई है। ठीक है, ये भी सूत्र याद रहना चाहिए, इससे भी न्यूमेरिकल पूछता है। उसके बाद से इसी में है कि यदि वस्तु की दूरी यू तथा प्रतिबिंब की दूरी भी ज्ञात हो तब रेखीय आवर्धन क्या होता है, तो एम बराबर आई बटा ओ बराबर माइनस भी बटा यू। ये भी सूत्र याद रहना चाहिए। ठीक है, ये भी सूत्र याद रहना चाहिए कि एम इक्वल टू आई अपन ओ इक्वल टू माइनस भी अपन यू। ठीक है, ये भी क्योंकि इससे भी संबंधित पूछती, क्योंकि यह दोनों सूत्र याद रहना चाहिए, इस दोनों से संबंधित न्यूमेरिकल पूछता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।